हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपका मैथ्स टीचर। आज मैं आप लोग को 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे याद करते हैं इसका तरीका बताने जा रहा हूँ। तो इसके मेनली बेसिक 4 फॉर्मूले हैं। इस बेसिक 4 फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो ट्रिगो के 99% सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप 11th क्लास में सारे फॉर्मूले याद हो गए तो आपको 12th क्लास भी आसान हो जाएगा, साथ साथ में आपका 11th क्लास भी आसान हो जाएगा। और कैलकुलस में 12th क्लास में सबसे ज़्यादा ट्रिगो का जो पोर्शन है वो आता है। इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो आज मैं ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आसानी से आपको सारे ट्रिगो के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं आगे का और वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 बेसिक फार्मूले का। सबसे बेसिक फार्मूला आपका है, फर्स्ट है कि साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए जरा, साइन कॉस, फिर इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस साइन। यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन आ गया। फिर दूसरा फॉर्मूला देखेंगे इसी का, माइनस वाला, साइन ए माइनस बी। तो इसका भी सेम होता है साइन ए कॉस बी, बस जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए साइन बी। तो इस प्रकार से प्लस और माइनस में बस साइन का डिफरेंस होता है, बाद बाकी सारे कुछ सेम रहेंगे। देखिए जरा, यहाँ पे ए प्लस बी था तो यहाँ भी क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। तो इस प्रकार से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है कॉस ए प्लस बी। थर्ड है कॉस ए प्लस बी। इसमें होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब एक चीज देखो जरा कि यहाँ पे कॉस ए प्लस बी था, लेकिन जब हम राइट साइड में देखें तो माइनस हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कॉस के केस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव साइन एलएचएस में है उसका अपोजिट साइन हो जाता है आरएचएस में। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ देखते हैं, कॉस ए माइनस बी का। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस रखना है आपको। इस प्रकार से अगर ये 4 बेसिक फॉर्मूले अगर आपको ट्रिगो के याद हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के 90% फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं इसके बाद क्या करने जा रहा हूँ। सपोज दैट कि अगर मैं बी को रिप्लेस कर दूं किससे, ए से। ठीक है। तो देखिए अब नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 5। ये बेसिक फॉर्मूला है। इस बेसिक फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसी बेसिक फॉर्मूला से ट्रिगो के और आगे के सारे बनेंगे। देखिए जरा, फिफ्थ में कैसे बनेगा, इसमें लिख सकते हैं हम, जहाँ पे साइन ए प्लस बी है ना, सबसे पहला वाला, इसमें क्या करेंगे हम, बस बी के जगह पे ए पुट कर देंगे। ठीक है। देखो क्या बनेगा, साइन ए प्लस ए हो जाएगा। मैंने क्या किया कि जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था वहां पे बी के जगह हमने ए पुट कर दिया। देखिए आगे क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन 2a। ठीक है, साइन 2a बन जाएगा ये, साइन 2a, ए प्लस ए 2a। अब क्या करेंगे हम, जहां पे आपका फॉर्मूला में साइन ए कॉस बी था वहां पे, जहां पे बी है वहां पे हम ए पुट करते चलेंगे। देखिए आगे क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। तो साइन, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमने बी के जगह ए पुट कर दिया तो साइन 2a हो गया। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन ए कॉस ए।
तो आप कैसे याद रखेंगे इसको पांचवें फॉर्मूला का? तो साइन 2a इक्वल्स टू क्या बन गया? 2 साइन ए कॉस ए। ये है आपको याद करने का तरीका। अब देखिए उसके बाद जो है हम अगले जो है साइन ए माइनस बी, इसमें अभी हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। साइन 2a का याद कर लिए, सिमिलरली हम कॉस 2a का याद करेंगे। तो देखिए कॉस 2a का भी बता देता हूं मैं आपको। कॉस 2a में भी जहां पे आपका b है वहां भी क्या पुट करना पड़ेगा? b के जगह a पुट कर देंगे और cos 2a का फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जरा फॉर्मूला नंबर 6, cos a प्लस b के जगह क्या पुट करेंगे हम? a पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पुट कर दीजिए cos a, क्योंकि b के जगह भी a ही होगा, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन ए। अब देखिए क्या बन जाएगा? cos a इंटू cos a स्क्वायर ए हो जाएगा, ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो cos 2a का बेसिक फार्मूला आपका सबसे पहला फार्मूला बन गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, ठीक है। तो cos 2a का ये पहला फार्मूला है। अब देखिए cos 2a के चार और फॉर्मूले, मतलब इसको मिला के चार जो फॉर्मूले हैं और आगे का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखिए आप। सपोज दैट कि मैं इस cos स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ किससे? तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, तो इस cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए जरा आगे क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर ए के जगह हम क्या पुट कर लेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आगे बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फिर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो फर्दर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने रिप्लेस किया था बेसिक में किसको? cos स्क्वायर ए को रिप्लेस किया था। सिमिलरली जो अगला फॉर्मूला cos 2a का होगा, देखिए सबसे पहले तो मेन फॉर्मूला ये बन गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर दूसरा फॉर्मूला cos 2a का क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो साइन के टर्म हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और cos ए साइन के टर्म हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चलिए अब आगे आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ कि साइन स्क्वायर को जब रिप्लेस करेंगे तब क्या बनेगा। तो इस बार जो है हम जो है cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब हम साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस करने जा रहे हैं। पिछले वाले में हमने क्या किया था? cos स्क्वायर को रिप्लेस किया था। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए फर्दर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होगा? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यही तैयार हो गया, यानी सबसे ऊपर मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, दूसरा फॉर्मूला ये था आपके सामने और तीसरा फॉर्मूला ये हो गया आपके सामने। ये तीन फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको चौथा फॉर्मूला भी cos 2a का बताने जा रहा हूँ। तो cos 2a का जो बेसिक फॉर्मूला है पहले मैं वो लिख देता हूँ। ये हुआ है आपके सामने cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको cos स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था तो वन तो हम डाल सकते हैं मन से, ये वन हो गया। और इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है। अब नीचे ऊपर क्या करेंगे हम इसको, कि कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। तो एक मुझे कॉस 2a का 10 के टर्म में नया फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए जरा, जैसा कि मैंने बोला कि नीचे ऊपर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे हम। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए अपॉन में फिर कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए जरा, ये कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, माइनस, एक मिनट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए होगा। देखिए जरा, हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर जो होगा कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर से नीचे ऊपर डिवाइड किया है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला ये भी बन गया आपका साइन कॉस 2a का, किसमें, 10 के टर्म में। तो आपको जो है ये सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, कॉस 2a के, साइन 2a के कैसे डिराइव होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था कॉस 2a वाला फार्मूला। अब मैं आपको 3 थीटा वाला फार्मूला भी बता देता हूँ कि उसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम साइन 3a की बात करते हैं। जो साइन 3a का है इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं साइन 2a प्लस ए से, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको मैं उतना टफ नहीं बताऊंगा, एक सिंपल सा नंबर है, नंबर याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। साइन 3a के लिए आप एक नंबर याद कीजिए 34, ठीक है, 34, और बीच में दीजिए माइनस साइन, माइनस साइन देंगे और 3 के बाद लिखेंगे साइन ए। साइन का फॉर्मूला है तो साइन ए लिखेंगे, कॉस का फॉर्मूला रहेगा तो कॉस ए लिखेंगे। और जो 4 है इसके साथ भी साइन लगाएंगे। अब इसमें 4 के साथ जो भी साइन है उसके साथ क्यूब लगा देंगे। देखिए 34, 4 के साथ क्यूब लगाना है, साइन है तो साइन रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस 3a, इसका हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, 43। और मैंने बोला था कॉस है तो कॉस रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस से। अब 4 के साथ क्यूब लगाते हैं और बीच में माइनस साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस से आ जाएगा। इस प्रकार से आप साइन 3a और कॉस 3a का फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो सारे फॉर्मूला इजी हो जाता है और आपको बिल्कुल हमेशा कभी भी कभी पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे। एग्जाम में भी आपको आसानी हो जाता है याद करना। अब देखिए फर्दर और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। अभी जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको अभी फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको आसान हो जाएगा। फिर था साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर था कॉस ए माइनस बी का, इसका हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया आपका
4 फॉर्मूले। अब देखो फिर इस 4 फॉर्मूले से आगे का जो मेन और 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि 11th क्लास में सबसे ज़्यादा ट्रिको में यूज होता है, उसको कैसे करेंगे। अब देखिए आपको कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला देखिए, ये साइन ए प्लस बी जो है, ये दोनों ए और प्लस बी एक साथ एंगल है, लेकिन यहाँ पे सी और डी अलग अलग एंगल आ जाए तब मैक्सिमम बच्चा जो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि साइन ए प्लस बी और उसको साइन सी प्लस साइन डी में पता ही नहीं चलता है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मैं आपको दोबारा डिस्कस कर दूं कि अगर ए प्लस बी साथ में है तो वो सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन अगर साइन सी प्लस साइन डी अलग अलग आ जाए तब कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि इस बेसिक फॉर्मूला का साइन ए प्लस बी का पहला 2 टर्म उठाने हैं आपको, ये दोनों, ठीक है। ये आपको पहला टर्म उठा लेना है। अब देखिए क्या करना है, तो साइन 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 और कॉस उठाना है। उससे पहले लगाएंगे हम 2 साइन, एंगल में आपका सी प्लस डी बाय 2 एक बार लिखेंगे, फिर साइन के बाद कॉस था तो कॉस में लिखेंगे फिर सी माइनस डी बाय 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर प्लस था तो हमने पहले वाला 2 उठाया, अब माइनस है तो लास्ट वाला 2 को उठाएंगे हम, इस दोनों को। बस आपको ये, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला ऊपर में लिख दिया ताकि आपको आसान होगा याद करने में। अब देखिए इसी फॉर्मूला को लिखूंगा अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेसिक फॉर्मूला कैसे, अगर प्लस वाला रहेगा तो पहला का 2 उठा लेंगे ये वाला, अगर माइनस वाला रहेगा तो लास्ट का 2 उठा लेंगे, ये तो आसान होता है। अब चलिए हम कॉस की बात करते हैं, कॉस सी प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, फिर वही बात, कॉस ए प्लस बी का पहला 2 टर्म उठाएंगे, ये वाला टर्म उठाएंगे, ठीक है। दोनों में कॉस लगाएंगे तो जो सबसे पहले लगाएंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, फिर है, अब देखिए जो सबसे लास्ट है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। इसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इसमें सबसे पहले, जैसे ऊपर से नीचे अभी हमने जो भी फॉर्मूला देखे ये साइन सी प्लस डी में, तो इसमें 2 लगा होता है, इसमें बस -2 लगा देना है आपको, -2। अब हमने माइनस की बात करा तो माइनस की बात करने के लिए हमने लास्ट का ये 2 उठाना है, ठीक है। तो लास्ट के 2 उठा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाय 2 हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ये 4 फॉर्मूले जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फॉर्मूले क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 11th-12th के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए जरा कि इस टाइप को फॉर्मूले को, अब इस 4 बेसिक्स फॉर्मूला से कुछ और फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, उसको देखिए। अब ये जो 4 फॉर्मूला हमने बेसिक यहाँ पे देखा, अब इसके RHS को हम एक बार ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हम बात करते हैं, अब एक अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं टेन का। तो टेन, सबसे पहले ए प्लस बी की बात करेंगे हम। तो टेन ए प्लस बी के लिए ऊपर में लिखेंगे आप टेन ए प्लस टेन बी और अपोन में 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। देखिए ऊपर यहाँ प्लस
तो यहाँ ऊपर में भी प्लस, नीचे उल्टा से साइन होता है इसमें 10 वाला में। अगर बात करेंगे टेन ए माइनस बी का, तो इसका हो जाता है आपका टेन ए माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो आपको इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला भी याद करना है। अब देखिए जरा कि अगर मैं इस b को रिप्लेस कर दूं a से, तो tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जो tan a प्लस b है उसमें हम क्या करेंगे कि b के जगह पे a पुट कर देंगे, जैसे कि मैंने ऊपर से अभी करते आया वही काम यहाँ भी करेंगे। तो tan a प्लस b के जगह भी a पुट कर देंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा tan a प्लस फिर tan b की जगह tan a हो जाएगा, क्योंकि हमने a को b को a से रिप्लेस कर दिया है। फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस tan a इंटू tan a। ठीक है, अब देखिए tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा 2 tan a हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको tan 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan 2a का फॉर्मूला बन गया 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a बन गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि याद रखना है कि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3a, cos 3a, tan 3a। आपको मैं tan 3a का भी फॉर्मूला साथ में बता देता हूँ, उसका भी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। और ये डेरिवेशन में बार बार शॉर्ट फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो आप खुद से भी इसको जो है कहीं पे भी लिख करके याद कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं tan 3a का फॉर्मूला। तो tan 3a के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, ऊपर में देखिए दो नंबर है 33 है। ठीक है, तो ऊपर में दो नंबर है 33, तो इस प्रकार से आप जो है ऊपर में याद रखेंगे 33। तो पहला वाला 3 जो होगा कोफिशिएंट होगा, और दूसरा वाला जो 3 होगा वो पावर होगा। नीचे में रखेंगे, देखिए एक चीज और देखिए कि नीचे ऊपर इसमें माइनस साइन है tan 3 वाला में, और 1 माइनस के बाद आप जो है यहाँ पे 1 माइनस जो नीचे ऊपर तो 33 था, तो जो 3 था वो कोफिशिएंट था पहला वाला 3, और दूसरा वाला 3 क्या था, ये आपका पावर था। नीचे में 32, तो 30 पहला वाला 3 जो है वो उसी का कोफिशिएंट है, जो 2 होगा वो पावर हो जाएगा। इस प्रकार से आप tan 3a का भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, अब देखिए एक फॉर्मूला ऊपर रह गया था कि sin 2a वाला जो है उसको tan के टर्म में क्या लिखते हैं, तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे sin 2a का बेसिक फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, 2 sin a cos a। ठीक है, ये था उसका बेसिक फॉर्मूला था किसका, sin 2a का। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम तो 1 तो लिख सकते हैं 1। फर्दर आप इसको क्या कीजिए, लिखिए 2 sin a cos a अपॉन में इसको फिर लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। सिमिलरली आप नीचे ऊपर जो है cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दीजिए, फिर आपको दोबारा जो है वही tan के टर्म में आपको sin 2a का जो है tan के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin a cos a, इसको डिवाइड किससे करना है तो cos स्क्वायर a से, नीचे ऊपर दोनों डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर a, फिर अपॉन में cos स्क्वायर a
अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए जरा, इस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये साइन बाय कॉस टेन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2tan a। न्यूमरेटर में क्या आ गया 2tan a। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन लेंगे, फिर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो साइन 2a का नया फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे टेन के टर्म में, साइन 2a का टेन के टर्म में बन गया 2tan a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो अभी तो और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको बेसिक ये फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होकर के फिर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए एक से एक मैथ के फॉर्मूले लाऊंगा। अभी बोर्ड के भी क्वेश्चन लाऊंगा, फिलहाल तो अभी मैं आपके लिए सिर्फ फॉर्मूले का ट्रिक बता रहा हूँ, बाद में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा बोर्ड के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं 9, 10, 11, 12 में। तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है।